आज दिनांक 5 सितंबर सन 2020 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, कल वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 7B का 14वां सवाल बताया था। आज प्रश्नावली 7B का 15वां सवाल बताने जा रहे हैं। जो सवाल श्यामपट्ट पर लिखा गया है इसको ध्यान से देखिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। हमने तो सवाल श्यामपट्ट पर लिख दिया है, लेकिन जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अपनी किताब जो है अपने आगे रखिए और जहां कभी भी मतलब साफ दिखाई न देता हो तो अपनी किताब का सहारा ले लीजिए। आइए इसको हल किया जाए। कह रहा है कि ए भी एक वृत्त का व्यास है, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे और इस वृत्त पर एक व्यास जो है ए बी खींचेंगे। इस वृत्त का केंद्र O है। अब इसके आगे देखिए, जिसका केंद्र 2, -3 है, तो O का निर्देशांक 2, -3 हमने इंगित कर दिया इसके आगे, तथा B का निर्देशांक 1, 4 है, तो B का निर्देशांक हमने 1, 4 इंगित कर दिया। अब इसके आगे पूछ रहा है कि A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो केंद्र का निर्देशांक 2, प्रश्न में दिया गया है। B का निर्देशांक 1, 4 प्रश्न में दिया गया है और हमसे जो है बिंदु A का निर्देशांक पूछा जा रहा है। तो बिंदु A का निर्देशांक जो है हम अपने मन से कल्पित कर लेंगे। माना A का निर्देशांक x, y है। कोई जरूरी नहीं है कि x, y के रूप में ही हम यह कल्पित करेंगे। उसको चाहे तो m, n, h के कुछ भी इंगित कर सकते हैं। अब आगे माना 1 का निर्देशांक x, y है। अब इसके आगे देखिए, A का निर्देशांक हमने कल्पित कर लिया। OA और OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। जब OA और OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो OA बराबर OB हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सदैव आपस में बराबर होती हैं। आगे लिखेंगे O वृत्त का केंद्र है, इसलिए OA बराबर OB। आगे हिंट दे देंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। मैंने बताया था कि रेखा गणित में जिस नियम का प्रयोग किया जाता है उस नियम को दाहिनी ओर कोष्टक में लिख करके कोष्टक बंद कर दिया जाता है। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए AB का मध्य बिंदु O है। एक अब देखिए, मध्य बिंदु O हो गया और मध्य बिंदु O का निर्देशांक मालूम है। तब हम जो है बारी बारी से भुज और कोटि का सूत्र लगाएंगे। अब AB के मध्य बिंदु
ओ का भुज, बारी बारी से एक बार भुज और एक बार कोटि वाला सूत्र लगाएंगे। ए बी के मध्य बिंदु ओ का भुज, तो भुज वाला सूत्र है x1 धन x2 बटा के 2। यह सूत्र हो गया। मान रखेंगे ओ का भुज का मान 2 है। पहला वाला मान भुज होता है, दूसरा वाला मान कोटि होता है। तो ओ का भुज जो है 2 है, 2 रख दिया। x1 की जगह x है, x1 y1 x2 y2, तो x1 का मान x प्लस x2 का मान 1 बटा के 2। अब आगे देखिए त्रिज्या गुणा करेंगे, इसके नीचे 1 छिपा है तो इसका इस 1 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x धन 1 बराबर 2 का 2 में गुणा करेंगे तो यह हो गया 4। या x बराबर 4 पक्षांतर हो जाएगा 1 का, या x बराबर घटा लेंगे तो यह हो गया 3। इस प्रकार बिंदु A का भुज हमें मालूम हो गया x बराबर 3। अब इसी तरह से अब इसके बाद भुज का मान निकाल लिए, तब कोटि का मान निकालेंगे। और यह ध्यान रहे कि भुज और कोटि का मान बारी बारी से अलग अलग निकालेंगे। जब ये कई बार निकालेंगे तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति कभी नहीं होगी। जब भुज और कोटि दिया गया हो तब हमेशा दिमाग में बैठा लो कि भुज और कोटि का मान अलग अलग निकाला जाता है। यदि भुज और कोटि का मान न दिया गया हो तो एक ही साथ निकाला जाता है, और जब भुज और कोटि का मान दिया गया हो तो एक बार भुज का सूत्र का प्रयोग करेंगे और एक बार कोटि का। तब भुज वाला मान निकाल लिए, अब कोटि का मान निकालेंगे। अब ए बी के मध्य बिंदु ओ की कोटि बराबर कोटि वाला सूत्र y1 धन y2 बटा के 2। अब कोटि का मान दिया है -3, तो कोटि की जगह पर हो गया -3 y1। तो ध्यान से देखिए, यहाँ अंगुली रख करके इशारा कर रहा हूँ, x1 y1 x2 y2। बहुत ध्यान से मान को देख करके रखा जाता है, प्लस माइनस का चिन्ह जो है बहुत सावधानी से। तो y1 का मान y प्लस y2 का मान 4 बटा के 2। फिर यह गुणा करेंगे, इसके नीचे 1 छिपा है, इसको लिखा नहीं जाता है, पहले मन में केवल जाना जाता है। तो y धन 4 बराबर -3 गुणे 2 बराबर -6, या y बराबर -6 अब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -4, या y बराबर हो गया -10। इस प्रकार हमने बिंदु ए का कोटि ज्ञात किया जिसका मान -10 प्राप्त हुआ। अब इसके आगे लिखेंगे, अतः बिंदु ए का निर्देशांक बराबर पहले भुज लिखा जाता है तब बाद में कोटि लिखा जाता है। तब भुज का मान हमने प्राप्त कर लिया है पहले से 3 और कोटि का मान है -10। इसको हमेशा कोष्टक में लिखा जाता है। यही हमारा आंसर हो गया 3, -10। इसके बाद भी यदि कहीं समझ में ना आता हो तो आप लोग फोन करके समझ सकते हैं। आगे 16वां नंबर का सवाल जो है वो आयतन विभाजन के संबंध में है। मैं पीछे बता चुका हूं कि इस साल के लिए आयतन विभाजन से संबंधित जितने प्रश्न होंगे वह जो है बोर्ड के परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, वे इस साल के लिए हमारे पाठ्यक्रम से निकाल दिए गए हैं।
इसलिए जहाँ भी प्रश्नावली में वायता संबंधित प्रश्न होगा उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, छोड़ देंगे। अब आगे देखिए 17वां नंबर का सवाल, बिंदुओं a2 का -2 और b-7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड AB खींच लेंगे। अब इसका जो है निर्देशांक इंगित कर लेंगे अपने प्रश्न से। A का निर्देशांक 2, -2 और B का निर्देशांक -7, 4। हमने निर्देशांक इंगित कर लिया। अब उसके आगे देखेंगे, इसको कह रहा है कि समत्रिभाजित AB को 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु हैं। तो मैं आप लोगों को एक हिंट दिया था, जय बराबर भाग में कहेगा उससे एक बिंदु कम करके इस पर हम बिंदु इंगित कर लेते हैं। 3 बराबर भाग में कहेगा तो दिए हुए रेखाखंड पर 2 बिंदु इंगित किया जाएगा। यदि 4 बराबर भाग में कहेगा तो उसमें से एक कम करके 3 बिंदु इंगित करेंगे। मेरे कहने का आशय यह है कि जय भाग में सम बराबर भाग में बांटने के लिए कहेगा उससे एक भाग कम करके हम जो है उस पर बिंदु इंगित कर देते हैं। भाग का मतलब बिंदु। तो कह रहा है कि समत्रिभाजित, जब समत्रिभाजित है त्रिभाजित तो 3 में से कम कर देंगे, 2 हो जाएगा। तो AB पर हम सदैव 2 बिंदु रखेंगे और अंजाद से रखेंगे कि देखने में वह जो है दूरियां आपस में बराबर हो। तो मान लीजिए कि एक बिंदु हमारा यम हो गया और एक बिंदु जो है हमारा यन हो गया। समत्रिभाजित 3 भाग में बांटने के लिए कह रहा है। तो जब 3 भाग में बांटने के लिए कह रहा है तो दिए गए रेखाखंड AB पर हमने 2 बिंदु इंगित किया है। यदि कहता कि 4 भागों में बांटना है तो इस पर हम 3 बिंदु इंगित करते। यदि कहता कि 5 बराबर भागों में विभाजित करना है तो इस पर हम 4 बिंदु इंगित करते। एक बिंदु कम करके इस पर इंगित कर लेंगे। तो यह बिंदु यम और यन रेखाखंड AB को समत्रिभाजित कर रहा है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, यह तीनों दूरियां आपस में बराबर हैं तो इसको हम यक्स जो है मान लेंगे। अब इसके बाद देखिए, माना रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु यम तथा यन है। इस प्रकार एम बराबर यमयन बराबर बीयन, यह तीनों दूरियां आपस में बराबर है। माना एम बराबर यमयन बराबर बीयन बराबर यक्स, इसको मान लिया हमने। अब इसके आगे देखिए, यह जब समत्रिभाजित करना है तो यम और यन में से हम सबसे पहले या तो यम का निर्देशांक ज्ञात करेंगे या तो यन का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इसमें कोई नहीं है कि पहले यम का कि पहले यन का, चाहे जिसकी इच्छा हो हम यम और यन में से किसी एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। और वह निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा, अंतःविभाजन वाला सूत्र से। जैसे यम जो है ये भी को अंतःविभाजित कर रहा है, बिंदु यन भी रेखाखंड ये भी को अंतःविभाजित कर रहा है। तो हम अभी बताए हैं कि यम और यन में से सबसे मतलब इन दोनों में से किसी एक का हम
निर्देशांक ज्ञात करेंगे। आप देखिए एम बराबर यक्स माना गया है, ठीक। संबंध नंबर 1 हो गया। अब यह जो है बी एन, ध्यान दीजिए, बी एम बराबर यह हो जाएगा यक्स धन यक्स, बी एम बराबर यक्स धन यक्स। इसको चाहे तो बी एम बराबर एक बार लिख सकते हैं बी एन धन एम एन, या सीधे भी लिख सकते हैं बी एम बराबर यक्स धन यक्स, या बी एम बराबर हो गया यक्स धन यक्स, तो ये हो जाएगा 2 यक्स। इसको करेंगे डॉट डॉट संबंध नंबर 2। अब आगे लिखेंगे संबंध 1 में संबंध 2 से भाग देने पर, भाग दे रहे हैं बाएं पक्ष में बाएं से, दाहिना में दाहिने से, ए एम बटा के बी एम बराबर यक्स बटा के 2 यक्स। अब ए एम बटा के बी एम बराबर यह भाग देंगे तो यक्स से यक्स कट जाएगा। इसके आगे एक गुणांक छिपा होता है, तो यह हो गया 1 बटा के 2। इसको सीधा में बना लेंगे तो यह हो जाएगा ए एम संबंधे बी एम बराबर 1 संबंधे 2, या ए एम को हम जो है m1 मान लेंगे और बी एम को m2 मान लेंगे, यहीं पर लिख देंगे, या m1 संबंधे m2 बराबर 1 संबंधे 2। यह m1 हो गया, m1 हो गया, m1 बराबर 1, और यह जो है bm यह जो हो गया m2 हो गया, m2 हो गया। तो m2 बराबर हमारा मान आया है 2। इस पर जो है ध्यान से देखेंगे, m1 बराबर 1, m2 बराबर 2 आ गया। अब इसके आगे देखिए, अब बिंदु यहां, इसको थोड़े समय के लिए हम मिटा दे रहे हैं समझाने के लिए। एम यह m1 से इंगित किया गया है, bm यह m2 से इंगित किया गया है, चित्र पर हम लिख दिए हैं। अब देखिए बिंदु m जो है रेखाखंड AB को अंतःविभाजित कर रहा है, तो अंतःविभाजित वाला सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। AB को अंतःविभाजित करने वाले बिंदु m का निर्देशांक बराबर सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटा के m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा के m1 प्लस m2। यह जो है अंतःविभाजन वाला सूत्र है। अब मान रखेंगे ध्यान से चित्र पर देख करके, इशारे से समझिए, x1 y1 पुनः x1 y1 x2 y2 m1 m2 सब जो है चित्र पर लिखा गया है, इंगित है, उसको सावधानी से देख करके अपने सूत्र में मान रखेंगे। m1 का मान 1, x2 का मान -7 प्लस m2 का मान 2 गुणते x1 का मान 2 बटा के m1 का मान 1 प्लस m2 का मान 2 कामा m1 का मान 1 y2 का मान 4 प्लस m2 का मान 2
और गुणते y1 का मान -2, माइनस रहेगा तो कोष्टक में लगाना जरूरी है। m1 का मान 1 प्लस m2 का मान 2। अब आगे प्लस का पूरा माइनस में तो माइनस, यह जो है -7 हो गया, प्लस 2 दूनी के 4 बटा के 3 कामा 4, अब प्लस का पूरा माइनस में तो माइनस 2 दूनी के 4 बटा के 3। यह हो गया। चिन्ह उल्टा होता है तो घटाया जाता है, बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लिखा जाता है। तो यह हो गया -3 बटा के 3 कामा 0 बटा के 3। यह भाग देंगे तो यह हो जाएगा -1 और 0 में 3 का भाग देंगे तो 0। इस प्रकार हमें बिंदु यम का निर्देशांक मालूम हो गया, -1 कामा 0। यम का निर्देशांक मालूम हो गया। तब इसके आगे देखिए क्या करना है। अब इसके आगे पुनः दो विधि है इस सवाल को हल करने की, एक छोटी विधि है और एक बड़ी विधि है। तो दो विधियों को समझ लीजिए। यहाँ हमने यन जो नाम था समझाने के लिए चित्र से मिटा दिया था, यह बिंदु यन है। तो अब देखिए छोटी विधि, यह जो है am बराबर mn बराबर bn, ये तीनों दूरियां आपस में बराबर हैं। तो इस समय हम यम से लेकर के बाईं ओर की जो दूरी है उसको अपने मन से हटा देंगे। तब देखिए यहाँ पर ये mn बराबर bn हो गया। जब mn बराबर bn है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि bm का मध्य बिंदु यन है। तो अब bm का जब मध्य बिंदु यन है तो मध्य बिंदु वाला सूत्र का प्रयोग करके हम बिंदु यन का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। यह छोटी विधि है। और जब बड़ी विधि का प्रयोग करेंगे तो जिस प्रकार बिंदु यम का हम निर्देशांक ज्ञात किए हैं अंतःविभाजन वाला सूत्र से, उसी प्रकार से अंतःविभाजन वाला सूत्र से हम यन का निर्देशांक ज्ञात कर सकेंगे। तो छोटी विधि का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में हमें समय को बचाना पड़ता है। तो छोटी विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ देखिए इधर के भाग को हमने मिटा दिया है समझाने के लिए। अब आगे लिखेंगे bm, ये mn बराबर bn, इसलिए bm का मध्य बिंदु यन है। अब बिंदु यन का निर्देशांक बराबर x1 धन x2 बटा के 2 कामा y1 धन y2 बटा के 2। सावधानी से मान रखेंगे। अब देखिए x1 y1 x2 y2 चित्र पर और ये अंकित निर्देशांकों पर मैं अंगुली रख करके दिखाता हूं। सावधानी से जो लड़का देखेगा पूरा समझ में आ जाएगा। x1 y1 x2 y2, x1 का मान -1 प्लस x2 का मान -7 बटा के 2 कामा y1 का मान 0 और प्लस y2 का मान 4 बटा के 2। अब देखिए यहाँ पर यह प्लस या माइनस है, प्लस का गुणा माइनस में तो यह माइनस हो जाएगा। तो -1 और -7 तो यह हो जाएगा -8 बटा के 2। इसको योग करेंगे तो यह हो जाएगा 4 बटा के 2। इसको कटा देंगे तो यह हो गया -4 कामा भाग देंगे तो यह हो गया 2। इस प्रकार बिंदु यन का निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया -4 कामा 2। यह चित्र हमने जो है समझाने के लिए मिटाया था, इसको हमें पूरा कर दे रहे हैं। यह ए था एक, और ए का निर्देशांक दो कामा -2 था जिसको मिटा दिया गया था। अब हम
बिंदु यन का निर्देशांक ज्ञात कर लिए, बिंदु यन का निर्देशांक ज्ञात कर लिए और यही हमारा उत्तर हो गया। क्योंकि यम और यन ही रेखाखंड एबी को समत्रिभाजित कर रहे हैं, तो लास्ट में लिखेंगे अतः अभीष्ट निर्देशांक। लास्ट में चाहे तो नाम के साथ निर्देशांक बता दें या बिना नाम के साथ बता दें, उसमें कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो है अभीष्ट लिखा गया है। अतः अभीष्ट निर्देशांक बराबर -1,0 तथा -4,2। यही हमारा आंसर हो गया, -1,0, -4,2। इस प्रकार यह सवाल हल हुआ। अगला सवाल अब अगली वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।